न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसमें सभी को झंझोर कर रख दिया। मुकदमे का कुछ यूं था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए अब वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता है। पर मेरे मना करने के बाद भी हमारे 100 साल की माँ को देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। मैं न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की और दोनों को कहा कि 15-15 दिन रख लो अपने माँ को। कोई टस से मस नहीं हुआ और बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद दूर क्यों होने दूं। अगर माँ कह दे कि मेरे पास कोई परेशानी है कि या मैं देखभाल नहीं कर सकता, तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 सालों से अकेले सेवा ही किए हैं, आखिर मैं कर्तव्य पूरा करूंगा। फिर जज साहब ने पूरी प्रयास कर लिए पर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उन्हें बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाह रही है। माँ को 30 किलो की बेहद कमज़ोर औरत थी और बहुत मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी और वो दुखी दिल से अपने दिलों से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। आप न्यायाधीश हैं, आप निर्णय करना आपका काम है, आपका जो निर्णय होगा वो मैं मान लूँगा। आखिर न्यायाधीश ने निर्णय दिया भारी मनों से कि छोटे भावनाओं की सहमत है कि वाकई बड़ा भाई बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा और कमज़ोर है, इसलिए माँ का सेवा करने की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे स्वर्ग को छीन लिया गया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश सभी लोग रोने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों में बात विवाद हो तो इस स्तर पर हो। ये क्या बात है कि मेरी माँ है तेरी माँ है, लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता